जी ठीक। डॉक्टर यासिर सिद्दीकी साहब, क्या कहिएगा सर कि अब तो 4 दिन रह गए इंतखाबात में, मुहिम शुहिम सही चल रही है, नैरेटिव जो इस्टेब्लिश होना था आवाम की राय बन जाती है। आपकी नज़र में आवाम की राय यही है कि मरकज में नून लीग हुकूमत बना रही है, या आपकी नज़र में कुछ इससे इख्तलाफ राय का है? और इसको भी क्लियर कीजिएगा कि ANP ने MQM की सपोर्ट का कराची में ऐलान कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, मरकज का तो अब 8 फरवरी को ही पता चलेगा क्या उस तरफ रुझान है या क्या है। लेकिन अगर आप सिंध के शहरी इलाकों की बात करें, बिलखुसूस कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, इस टाइम इधर हवाएं सिर्फ MQM पाकिस्तान की चल रही हैं। इधर जो आवाम की जो डिमांड है, जो आवाम का परसेप्शन है, वो MQM पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत है और सारे आज MQM पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि जो पिछले अदवार में जितनी हुकूमतें थी सबको आजमा लिया गया। बल्दियाती सेटअप 1 साल से दूसरी जमातों के पास है। जो उनकी कारकर्दगी थी वो आपने देख ली कि 1 साल में वो लोग बैठे हुए थे, और एक जो बारिश हुई है 2-3 घंटे की, उसमें क्या हाल हुआ है शहर का इसका। तो खासतौर पे पीपल्स पार्टी की अगर एग्जाम्पल ली जाए तो इसी पीपल्स पार्टी ने 22,000 अरब रुपए सिंध में पिछले 15 साल में खर्च करे, और 22,000 अरब खर्च करने के बाद मतलब पूरा सिंध आप 5 दफा बुलडोज करके नया बना देते, इतनी बड़ी रकम है। लेकिन आज हम लोग अपनी सीवरेज और पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है कराची वाले। 2018 के इलेक्शन में जिस तरह MQM के मैंडेट पे डाका डाला गया, जिस तरह दूसरों को यहाँ पे मुसल्लत करा गया, बिठाया गया, तो आवाम ने सबको देख लिया, परख लिया। आज यही आवाम है बहुत खुश है, क्योंकि आज की जो MQM है 2024 की एक मुत्तहद और मुनज़्ज़म MQM पाकिस्तान है, और जो टीम इसके पास है इस आवाम को ही पता है वो डिलीवर कर सकती है। और आज कराची और सिंध के जितनी शहरी इलाके हैं, हैदराबाद हो गया, मीरपुर खास हो गया, इसमें सिर्फ आज MQM पाकिस्तान की हवाएं चल रही है। यही वजह है जो दूसरी जमातें हैं वो सब आज MQM पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान कर रही हैं, वो अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ कर रही हैं MQM पाकिस्तान के कैंडिडेट्स के हक में। आप उसमें ANP की मिसाल ले लें, JUI की ले लें, या GDA हो गई, तो सारे MQM पाकिस्तान के हक में दस्तबरदार कर रहे हैं अपने कैंडिडेट। क्योंकि आज जितने कराची आइट्स हैं स्पेसिफिकली, वो सब इस MQM पाकिस्तान से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि वापस ये शहर इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान को मिले, ताकि MQM पाकिस्तान 2005 से लेकर 2008 तक जिस तरह उसने शहर की रोशनियां बहाल करी हैं, जिस तरह इस शहर को बनाया है, डेवलप करा है, और वो मुस्तफा कमाल साहब का सुनहरा दौर, जिस दौर में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करते हुए शहरों में शुमार हो चुका था। MQM पाकिस्तान का नाज़िम दुनिया के 3 बेहतरीन नाज़िमों में उसका शुमार होता था। ये जो आवाम है वही दौर वापस आ रही है। इंशाल्लाह ये MQM पाकिस्तान ये कराची की रोशनियां बहाल करेगी और वही सुनहरा दौर वापस कराची वालों को लाके देगी। जी ठीक। सलमान सिद्दीकी साहब, ज्ञान चंद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो कह रहे हैं कि अगर बारिश हुई है तो रोड्स क्लियर हो चुकी होंगी, और क्या वाकई रोड्स क्लियर हो चुकी हुई हैं? तो अगर बारिश ज्यादा हुई है और 24 घंटे में रोड क्लियर हो गई है, तो फिर तो ये उनकी जो है वो बेहतर कारकर्दगी का मामला है। इस पे क्या कमेंट करेंगे सर? काशिफ भाई, मेरे ख्याल है ज्ञानचंद साहब ना काफी अरसे से कराची आए नहीं है, और ये भूल रहे हैं कि यही मुर्तजा वहाब साहब जो 1 साल से मेयर कराची, मैं भी काफी अरसे से कराची नहीं आया, इसलिए आपसे मैं आपको जब ही बता रहा हूँ कि 1 साल से नाज़िम कराची है, और वो नाज़िम कराची है जो MQM की दीवी खैरात में बना है, वरना इनकी ये बन नहीं सकते थे जो MQM का जो वोट बैंक है यहाँ पे कराची में। और यही मुर्तजा वहाब साहब 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, 3 साल से। आज 3 साल बाद ये हाल है कि आपकी 1 घंटे 1.5 घंटे की बारिश होती है, आपका पूरा शहर डूब जाता है। आज भी पानी खड़ा हुआ है गलियों में, सड़कों में। जो इन्होंने रोड सड़क जो थोड़ी बहुत कहीं बना भी दी थी वो भी आज बैठ गई है। इस तरह का नाकिस काम कर रहा है इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और जहां तक इन्होंने बात करी है ज्ञानचंद साहब ने कि दहशतगर्द और ये बदमाशी ये करते हैं, तो ये भूले नहीं, यही पीपल्स पार्टी है जो गैंग वॉर की लीड कर रही थी। यही उजैर बलोच जो जरदारी साहब का बच्चा बना हुआ था, जिसको लेके ये आम शहरी कराची वालों का कत्लो-आम करते थे, महाजरों का इन्होंने खून करा है। ये वही पीपल्स पार्टी है जो दहशतगर्दी की अलामत है। और आज भी जब पीपल्स पार्टी अपनी शिकल देख रही है यहाँ पे कराची में, जिस तरह MQM को सपोर्ट है आवाम की लोगों की, तो यासिर भाई, मुझे एक मिनट दीजिएगा। यासिर भाई देखें, जब हुकूमत बनाने का मामला होता है तो पीपल्स पार्टी का वफद बहादराबाद जा रहा है, MQM का वफद जरदारी हाउस जा रहा है, वजारतें हैं, इकट्ठे कैबिनेट में बैठे हुए हैं। जैसे इंतखाबात की मामला आता है तो फिर एक दूसरे के सामने दस्तों पाँव हो जाते हैं। तो ये कंट्राडिक्ट नहीं है कि जैसे आवाम के साथ जो प्ले कर रहे हैं, दोनों सियासी बातों की मैं बात कर रहा हूँ। काशिफ भाई, पिछले तकरीबन 13 साल से तो हम
इसकी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में नहीं बैठे हैं। तकरीबन 10 साल तो हो गए एटलीस्ट हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। पीडीएम में सर, पीडीएम में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही एमक्यूएम के वोटों से गिरी थी। नहीं, पीडीएम में तो नून लीग मेन उसकी वो थी, शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ के लिए एमक्यूएम ने वोट डाला था, और वो भी इस वजह से डाला था कि इमरान खान साहब की जो मिस कमिटमेंट्स थी, जो उन्होंने कराची के लिए वादे दावे करे थे, जिस तरह 1100 अरब का करा था और 162-165 अरब का एक दफा वादा करके गए थे, जब कराची को नहीं मिल सकी कोई चीज, नहीं डिलीवरेंस हो सकी, इसी वजह से पीटीआई का साथ छोड़ के एमक्यूएम पाकिस्तान पीडीएम के साथ गई थी, ताकि अपने शहर को कुछ रिलीफ दिया जा सके और शहर में कुछ बेहतरी ला सके। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कुछ डिलीवर कर नहीं रही थी ना, पीपल्स पार्टी ने आज तक डिलीवर करा है। इनसे कोई सवाल करे कि 15 साल से आपकी हुकूमत, कोई अनइंटरप्टेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सिंध शहर में हुकूमत है, पूरे सूबे में हुकूमत है, और 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर कराची, 1 साल से नाजिम मुर्तजा वहाब साहब कराची के नाजिम है, और 1-1.5 घंटे की बारिश होती है और पूरा शहर आपका डूब जाता है। गटर पे हमारे बच्चे हर दूसरे दिन, कोई कराची का बच्चा गटर में डूब के मर जाता है, ना गटर के ढकने लगाते हैं, ना सीवरेज का सिस्टम है। तबाह हाल इन लोगों ने कराची करा है। तो आज एक बात तो ये साबित हो जाती है कि कराची जिसके हाथों से बना था, जिस पार्टी ने शहर को बनाया था, आज वही ठीक कर सकती है। 15 साल के अगले 50 साल की पीपल्स पार्टी को दे दो, इसमें इसको लड़काने से भी बदतर बना देना है, जो कि आज बना दिया है, कराची का हल कर दिया है इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। जी ठीक। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर यासिर सिद्दीकी साहब, आपने मुस्लिम भाई की गुफ्तगू सुनी, आप इस पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैं फिर आगे जाना चाह रहा हूँ। काशिफ भाई देखिए, दूसरी जितनी भी जमातें हैं ना, अगर किसी का नाजिम आया है वो उसी सूरत में आया जब एमक्यूएम का बाइकआउट था। चाहे नेमतुल्लाह साहब का दौर उठा लें, जब वो बने उस जमाने में वो नाजिम बने थे जब एमक्यूएम ने बाइकआउट करा था। उसके बाद अगले बल्दियात में जिस वक्त एमक्यूएम आई है, इलेक्शन में सब फारिग हो गए थे, कोई नहीं था एमक्यूएम के अलावा। इस दफा भी अगर आज जमात और पीपल्स पार्टी को मौका मिला है, वो एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से मिला है। और अगर आज आप जो बात कर रहे हैं, अभी भी देखिए मुस्तफा कमाल का वो दौर था, उनकी डिलीवरीज थी, मैं अपनी जबान से नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज करा है। जिस तरह पूरी दुनिया ने उनके काम की तारीफ की और कराची का नक्शा बदल लिया था मुस्तफा कमाल साहब ने। ये मुस्तफा कमाल साहब को टाइम मिला था काम करने का, उतने ही टाइम नेमतुल्लाह खान साहब के पास भी था, लेकिन कोई नहीं जानता, ना उस तरह का काम था, ना उस तरह की परफॉर्मेंस थी। उसी टाइम में मुस्तफा कमाल साहब ने जिस तरह दिन रात काम करा, 20-20 घंटे काम करके पूरे शहर का नक्शा बदल के उन्होंने रख दिया था। तो इस बात को तो कोई नहीं झुटला सकता कि मुस्तफा कमाल साहब की परफॉर्मेंस की डिलीवरेंस थी। दूसरी बात, अगर आज एमक्यूएम ने बाइकआउट करा था, दूसरी जमातें आ गई एमक्यूएम के बाइकआउट के उसमें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें एमक्यूएम जब मूवमेंट खड़ी होगी, इंशाल्लाह पूरा कराची निकल के सिर्फ पतंग को ही वोट डालेगा और एमक्यूएम पाकिस्तान को ही जितवाएगा, जिस तरह माजी में हुआ है। एक और बात इन्होंने मुस्लिम भाई ने करी कि अपने, मैं एक बात और याद दिलवाना चाहूं कि अगर आज सेंट्रल की जो हालत है, सेंट्रल पूरा डूब गया, मुस्लिम भाई भी उसका बोल रहे थे, दूसरी भी, तो आज सेंट्रल में सबसे ज्यादा यूसी जमात इस्लामी ने जीती हुई है। सबसे ज्यादा जो चेयरमैन है यूसी के, वो जमात इस्लामी के ही है, किसी और जमात के नहीं है। पीपल्स पार्टी के 3 है, उधर से 3 यूसी मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी के पास है, बाकी जमात वहां से जीती हुई है। जी ठीक। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सबके ऊपर कि सबने शहर को ठीक करना है, और 1 साल का टाइम नाले साफ हो जाते हैं उसमें, जो कि नहीं हो सके हैं। मैं डॉक्टर साहब दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ, सलमान साहब को